क्वेश्चन नंबर 61 निम्न जीवमंडल निकायों को उनकी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्थमलई, पन्ना, कंचनजंगा। नंदा देवी, पंचमढ़ी, अस्थामलई, पन्ना, कंचनजंगा। व्याख्या: जीवमंडल निचलियों का क्षेत्रफल अनुसार क्रमशः नंदा देवी 5860.69 वर्ग किलोमीटर, पंचमढ़ी 4981.72 वर्ग किलोमीटर, अगस्थमलई 3536 वर्ग किलोमीटर तथा कंचनजंगा 2619.92 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में फरवरी 2023 तक भारत में कुल 18 जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। भारत का वृहत्तम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण 12,454 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटी डिब्रू सैखोवा 765 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बदलाव कम हो जाता है। सही। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। सही, दोनों सही हैं। व्याख्या: समुद्र से दूर बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र से प्राप्त जलवाष्प के सघन क्रिया से में छोड़ी गई ऊष्मा से मिलती है, जो समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान से बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्ववर्ती तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। कॉलम मिलाना। रागी मतलब कर्नाटक, वहाँ का है ना। बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द मध्य प्रदेश। रागी फसल कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द मध्य प्रदेश। व्याख्या: रागी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़द मध्य प्रदेश। उड़द मध्य प्रदेश को याद रखने पर ये पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत पवन ऊर्जा स्थापित करने के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। सही। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 GW है। गलत, ये बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 48 कितना था अभी 2025 में भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है 51.5 GW गीगावाट। 51.5। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर गुजरात में है। सही। उपरोक्त में से कोई ये वाला बी, ये गलत था। भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। वर्तमान 2022 में स्थिति के पवन ऊर्जा 41,895 मेगावाट पहुंची है, जो 400 GW से अधिक है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर गुजरात में है। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। QUAD समूह के संदर्भ में क्या सही है? QUAD 2022 की बैठक अप्रैल 2024 को टोक्यो में आयोजित हुई थी। व्याख्या:
केवल 2 सही हैं, ये बाकी गलत हैं। व्याख्या QAD 2022 की बैठक हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई थी। QAD भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इको पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित समर्थन करना है। QUAD 2022 की बैठक स्थल जापान में हिंद प्रशांत समुद्र कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल हुई थी। QUAD 2023 की बैठक स्थल सिडनी 66 चेन्नई में आयोजित 44वें चीन्स ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही हैं? ओपन वर्ग 188 टीमों एवं महिला वर्ग 162 टीमों ने हिस्सा लिया था। दूसरा, भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। तीसरा, भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग के कांस्य पदक हासिल किए थे। तीनों सही हैं। चेन्नई में आयोजित 44वें चीन्स ओलंपियाड 2022 के संबंध में ओपन वर्ग 188 टीमों तथा महिलाओं वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत ने अपना महिला वर्ग के कांस्य पदक हासिल किया था। 45वें चीन्स ओलंपियाड 10 से 23 सितंबर 2024 के बीच बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, फीफा U17 विमेंस कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? YD पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। व्याख्या, फीफा U17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच वाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में आयोजित किया गया था। यह U17 विमेंस वर्ल्ड कप का 7वां क्रम था। फीफा U17 विमेंस वर्ल्ड कप द्वितीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजित। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2008 में न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका 8वां संस्करण 2024 में